Okay, going to next thing which I wanted to ask from you, freelancing. I'm sure और आपने बहुत freelancing किया भी है with your corporate, with the company आपने run किया उसमें भी किया है जैसा आपने share भी किया. तो freelancing आपको क्या लगता है, मतलब टेक में काफ़ी ज़्यादा अब इवॉल्व हो गया है, प्लस डिजिटल नोमैड का कॉन्सेप्ट आया है, यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर, डू फ्रीलांसिंग, अर्न एंड यू कैन लिव योर लाइफ, राइट? सो आपका क्या थिंकिंग है इसमें? क्या आप हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको फ्रीलांसिंग अगर वो टेक स्पेस में है तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे? आई थिंक हाँ मतलब फ्रीलांसिंग इज़ अ रियली गुड ऑप्शन. लाइक द रीज़न बिहाइंड द गुड मतलब फ्रीलांसिंग इज़ दैट, so one part which I loved or learned from freelancing is you got a variety of work. So basically, because if you are doing freelancing, so there is a possibility of getting multiple domains of work. And another part is you got to learn multiple products in parallel. So basically, for example, if someone is doing freelance, so maybe he is working for 3 different products in parallel. So those, he is not associated with a company, but he is working with 3 different teams technically. तो तीनों टीम्स कैसे काम करती है, बिहेव करती है, यू विल क्विकली लर्न and also learn the business of that product. So it's a good learning phase. And I think it's totally depend कि what is like sometimes it's can people compare it कि मेरे को स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि फ्रीलांस में कभी स्टेबिलिटी आना बहुत मुश्किल है. मतलब आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि मेरे को नेक्स्ट 6 मंथ तक काम कब रहेगा. प्रोजेक्ट मिलेगा, हाँ कितने का प्रोजेक्ट मिलेगा, एग्जैक्टली आपको नहीं वो पता वो है. हाँ वो थोड़ा सा डाइसी रहता है फ्रीलांस में. बट अगेन इफ़ यू आर बैचलर एंड यू डोंट हैव एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ पे आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, आई थिंक फ्रीलांस इज़ अ रियली गुड ऑप्शन. क्योंकि वहाँ पे फिर यू कैन बैलेंस आउट योर वर्क लाइफ. क्योंकि आप अगर स्टेबल किसी कंपनी के साथ में हो तो थोड़ा सा आपको उस अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है. वेयर एज फ्रीलांस में यू मैनेज योर टाइम एंड यू कमिट योर क्लाइंट्स. सो आप अपने हिसाब से एक अपने लेवल पे मैनेज कर सकते हो. इट्स टोटली कम्युनिकेशन डायरेक्टली विद द कस्टमर, वेयर एज गोइंग विद डिफरेंट चैनल्स. तो एक तो अगर आप किसी कंपनी के साथ जा रहे हो तो वो किसी चैनल के थ्रू होके जाएगा एंड यूज़र या एंड क्लाइंट तक. वेयर एज फ्रीलांस में यू आर मैनेजिंग डायरेक्टली, तो इट्स प्रीटी ईजी टू कम्युनिकेट एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि ये यहाँ पे ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, कैसे जा रहा है. तो फॉर अ बैचलर्स जिनको बहुत स्टेबल इनकम नहीं चाहिए, इट्स अ रियली गुड ऑप्शन. एंड ऐसा नहीं है कि आप फ्रीलांस से कभी जॉब में नहीं आ सकते हो. इफ़ यू आर एक्चुअली गुड एट रियली योर वर्क. वर्किंग प्रॉपरली, देन इट्स प्रीटी ईजी. मतलब इफ़ यू आर मैनेजिंग थिंग्स इन अ प्रॉपर वे, वो थोड़ा सा वो है कि आपको मैनेजमेंट बेटर करना चाहिए वाइल फ्रीलांसिंग के, हैविंग अ रेगुलर सिंकअप, प्रॉपर प्लानिंग, डू द प्लानिंग द वे यू डू इन द एनी कंपनी. तो दैट मेक्स सेंस एंड तब ऑब्वियसली आप फ्रीलांस कर सकते हो. कमिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पॉइंट इज वन सेकेंड, मैं उस चीज़ पे आपको रोकना चाहूँगा. जैसे आपका 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, आप फ्रीलांस आपने बहुत किया है, तो आप क्या बताओगे कि फ्रीलांस, जैसे आपने बैचलर्स बोला, आप बैचलर नहीं हो, लेकिन फ्रेशर्स को फ्रीलांस ज़्यादा करना चाहिए या एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स लाइक यू, किसके लिए ईजी है? आई थिंक फ्रेशर्स को ज़्यादा करना चाहिए. क्योंकि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल में फिर एक वो रोल होएगा कि मतलब जैसे मैंने बोला कि 8 to 10 years बाद यू माइट बी स्विचिंग टूवर्ड्स मोर लीडरशिप रोल्स. तो वहाँ पे यू कांट डू फ्रीलांसिंग, क्योंकि यू आर मोर इनटू द लीडरशिप रोल. नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट प्रोडक्ट और अ सिंगल प्रोडक्ट. एक आपका विजन चेंज होता मोर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी द. आती रहती है. क्योंकि आपको केवल अभी एक एज ए इंडिविजुअल नहीं देखना, आपको 7 या 10 लोगों की टीम है आपकी, आपको सबका देखना है कि सब पैरेलली ग्रो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. वेयर एज फ्रीलांस में इससे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल काइंड ऑफ. सो आपको इंडिविजुअली समझना है कि यार ये प्रोडक्ट है, आई कैन फिल अप दिस, एंड मैं ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिससे करके आपको मूव करा सकता हूँ. तो जहाँ पे जो जूनियर रोल्स है, मतलब बिलो 5 year वाले रोल्स है, वहाँ पे ऑब्वियसली यू कैन डू फ्रीलांस वेरी इजीली. एंड बहुत ईजी हो भी जाता है फ्रीलांस करना. एंड इफ़ यू अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ नेटवर्क. अगर आप कहीं पे भी कंटिन्यूस सही से डिलीवर करोगे, यू विल फॉर श्योर गेट अ नेक्स्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम देम. अगर आप ऑब्वियसली प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे हो, कोई बंदा फ्रस्ट्रेट होकर आपके छोड़ के जा रहा है, तो यू डोंट थिंक कि मैं फ्रीलांस में सही हूँ, फिट हूँ. अगर इफ़ यू आर गेटिंग अ नेक्स्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट, देन यू आर एट अ राइट शू. मतलब आप यू कैन कंटिन्यू योर फ्रीलांस. एंड दिस हैपन टू मी. मतलब मेरे को बहुत सारे जितने भी रेफरल्स मिले. रेफरल्स मिले, वो मैंने आई नेवर अप्लाइड ऑन दीज मल्टीपल पोर्टल्स. लाइक मेरे एक भी फ्रीलांस कस्टमर तो थे वो इन पोर्टल से नहीं थे. लाइक दे freelance.com और ये सब जो भी है. guru.com, freelance.com, आई नो मल्टीपल पोर्टल्स, बट आई डोंट हैव अकाउंट्स ऑन दैट. मतलब मैंने कभी भी सब उनसे रेफरल से ही आया सब आपको. कनेक्शन से ही आ रहे थे.